नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम। आपको बताने जा रहे हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। साल 2020 में भारत और चीन के रिश्तों पर जब बर्फ जमी थी, अब वो पिघलने लगी है। 5 साल बाद एक बार फिर भारत और चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। दोनों देश के बीच एक बार फिर से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने जा रही है। गलवान घाटी में तनाव बढ़ने की वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा के साथ साथ दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें 2020 में निलंबित कर दी गई थी। आपको बता दें कि मुलाकातों की वजह से ये गर्मी जो है वो पिघली है और इससे ही बात बनी है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत और चीन के बीच विदेश सचिव उप विदेश मंत्री के बीच बैठक के लिए 26 और 27 जनवरी को बीजिंग का दौरा किया था। इस दौरान दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। विदेश सचिव ने विदेश मंत्री वांग यी और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के मंत्री लियू जियाननाचाओ से मुलाकात की थी। साल 2020 में भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी और पैंगोंग झील के पास तीखी झड़प हुई थी। इसकी वजह से ही दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़े हुए थे। हालात इतने खराब हुए कि दोनों देशों ने सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी थी। दोनों देशों के बीच उड़ानें बंद हो गई थीं, जिसमें कैलाश मानसरोवर की उड़ान भी शामिल थी। लेकिन नवंबर में एलएसी पर डिसएंगेजमेंट यानी कि सेनाओं का पीछे हटना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब हालात सामान्य हो गए हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों पक्षों ने 2025 की गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि मिस्त्री और सुन ने भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति और व्यापक समीक्षा की है और संबंधों को स्थिर और पुनर्निर्माण करने के लिए कुछ जन केंद्रित कदम उठाने पर सहमति भी व्यक्त की है। इसके अलावा आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीमा पार नदियों से संबंधित हाइड्रोक्लोरिकल डेटा और दूसरे सहयोग के प्रावधान को भी फिर से शुरू करने पर चर्चा के लिए भारत और चीन एक्सपर्ट लेवल पर बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है इस पर भी बात बन सके। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू करने पर सैद्धांतिक रूप से भी सहमति बनी हुई है। आपको बता दें कि वीज़ा नियमों में भी कुछ आसान चीज़ें बनाई जाएंगी। दोनों पक्षों के अधिकारी जल्द ही इसके लिए एक अपडेट फ्रेमवर्क को लेकर मुलाकात भी करेंगे। दोनों ही देश में मीडिया और थिंक टैंक की चर्चा सहित लोगों के बीच आदान प्रदान को और बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने के लिए उचित उपायों को लेकर भी काम करेंगे। दोनों पक्ष आपसी रिश्तों को और मजबूत करने के लिए पत्रकारों और थिंक टैंक के लिए वीज़ा प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी काम कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर इतना बड़ा समझौता भारत और चीन के बीच कैसे हुआ। तो आपको बता दें कि ये पूरी स्क्रिप्ट कजान में लिखी गई थी। भारत और चीन के बीच रिश्तों में जो सुधार आज हम देख रहे हैं, इसकी स्क्रिप्ट के पीछे दरअसल अक्टूबर में कजान में हुए ब्रिक्स समिट में ये लिखी गई थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं ने मिलकर आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने और तनाव को खत्म करने को लेकर इस पे चर्चा की थी और सहमति भी दोनों के बीच बनी थी। एमईए ने कहा कि कजान में अपनी बैठक में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच सहमति के मुताबिक विदेश सचिव मिस्त्री और चीन के उप विदेश मंत्री सुन ने भारत चीन के द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की व्यापक समीक्षा की और संबंधों को स्थिर और पुनर्निर्माण करने के लिए कुछ जन केंद्रित कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की है। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।